देखो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। कौन कांग्रेस से क्या करना, रिस्टोर करना, दोबारा से क्या होगा, कांग्रेस कैसे आती है फिर से रूल करने लग जाती है। यहाँ पे देखो रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस की बात करेंगे तो हमारे देखो कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो पहला क्या पढ़ना, चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल सक्सेशन। तो इस पे क्या आता है, चैलेंज पढ़ने और कैसे सक्सेशन, मतलब क्या हुआ था यहाँ पे ऐसा। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगर जवाहरलाल नेहरू थे तो उनकी डेथ कब हो जाती है, 1964 में क्या होगा, उनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद में कौन सी प्रॉब्लम आएगी देश में, कि इनके बाद कौन आएगा, कि किसकी, एक सक्सेसर ज्ञान कह सकते हैं, उत्तराधिकार का फिर से एक इशू बनेगा यहाँ पे। क्योंकि इनकी जो बेटी कह सकते हैं इंदिरा गांधी, इस समय इस तरह तो थी नहीं कि ये भी क्या कर सके, प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सके ना, तो उनको इतना एक्सपीरियंस रहा होगा। क्योंकि देश क्या हुआ, आज़ाद हुए देश में कितना समय हुआ, 64 कह सकते 50 मान कर चलो। अगर 50 मानना है तो कितना 14 ईयर हुआ, क्योंकि 14 ईयर में कितना सारा एक्सपीरियंस गेन किया होगा हमारे देश ने, नथिंग, कुछ नहीं किया होगा एक्सपीरियंस गेन, कि कुछ किया होगा एक्सपीरियंस, कुछ ना एक्सपीरियंस आया होगा यहाँ पे। सिर्फ जिसको एक्सपीरियंस रहा होगा देश चलाने का, किसको रहा होगा, वो जवाहरलाल नेहरू का रहा होगा। इसके पहले भी कह सकते जो एंट्रिंग गवर्नमेंट हमारे देश में रन कर रही थी, तो वो उसका हेड भी कौन था, यही थे। तो इनको क्या था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट चलाने का। तो लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, जब नेहरू जी चले गए यहाँ पे, तो देश में क्या हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट होता है कि अब क्या होगा, कि अब क्या किया जाएगा, जो वैक्यूम क्रिएट हो गए अब होगा कैसे, अब देश को कौन चलाएगा। क्योंकि न्यूली बॉर्न कंट्री एक प्रकार से ज़्यादा समय हुआ नहीं है, अब देश को चलाने के लिए इतना एक्सपीरियंस इसके पास में है, किसको लेकर के आया जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। और क्या था, किसी भी देश में अगर किसी भी लीडर की गद्दी खाली हो जाए, गद्दी मतलब क्या था, तो जो गद्दी खाली हुई, किसकी खाली हुई थी, प्राइम मिनिस्टर की, तो सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी देश के लिए। जो जितने भी कह सकते हैं दूसरी पावर्स होती हैं, जो अदर जितने हमारे दुश्मन एक्टिव होंगे तुम्हारे, क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं अचानक से, क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं कि अब इस देश से मौका है, हम क्या करें, अटैक करें। क्योंकि कोई क्या है, लीडर तो है रहा नहीं यहाँ पे, तो एक मौका मिलता है, दूसरे ऐसी जो हमारे अगेंस्ट होती हैं शक्तियाँ, वो क्या करती हैं, अटैक करने का प्लान बनाती हैं। तो देखो इसी के समय 64 में डेथ होती है, 65 में कौन अटैक करता है, पाकिस्तान अटैक कर देता है ना। उसको यही लगा कि क्या था, अब उस तरह का कोई पावरफुल लीडर है नहीं जो डिसीजन ले सकता है, तो उसने क्या कर दिया, बेवकूफ़ी के चक्कर में, तो उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया भारत में, बाद में मुँह की खानी पड़ती है उसे। तो यहाँ पर क्या, तो चैलेंज निकल कर आता, सबसे पहले कि हमें क्या करना है कि एक सक्सेसर एक ढूंढना है, इनको उत्तराधिकारी बनाया किसको जाएगा। तो फिर होता क्या है, सब कांग्रेस के लीडर बैठते हैं और डिसाइड किया जाता है कि किसको बनाया जाएगा, नेक्स्ट पीएम बनाया जाएगा भारत का, लाल बहादुर कौन होंगे, वो शास्त्री होंगे। कि इनको क्या किया जाएगा, इनको बनाया जाएगा। क्यों इनको बनाने की बात की जाती है, क्योंकि शास्त्री क्या थे, कह सकते हैं नेहरू कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके थे, तो इनको क्या था, एक्सपीरियंस भी था वर्किंग का। और जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो किससे पूछते थे, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जाकर डिस्कशन भी किया करते थे। तो ये सबसे ज्यादा किसको, शास्त्री पे एक साथ जितने भी लीडर होते हैं सब क्या कहते हैं, किसको बनाया जाएगा, शास्त्री को क्या कर दिया, बना दिया जाए। तो शास्त्री क्या करता, तो किसमें डिसाइड हो गया कि कौन बनेगा पीएम नेक्स्ट, शास्त्री बनेंगे। अब शास्त्री क्या करेंगे, देश को चलाएंगे, तो ये सब डिसाइड किया जाता है यहाँ पर क्या कैसे किया जाएगा। तो शास्त्री के विषय में देखेंगे क्या क्या इन्होंने किया, कौन कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, क्या प्रॉब्लम इनके समय फेस करते हैं, तो क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे इसका। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इंदिरा गांधी को देखेंगे। अब देखो फिर से, अब 65 66 में किसकी डेथ हो जाती है, कह सकते हैं शास्त्री की डेथ हो गई। जो प्रॉब्लम हमारे पास में जवाहरलाल नेहरू के बाद में था, वही प्रॉब्लम किसके बाद में आ गया, शास्त्री के बाद आ गया कि अब कौन बनेगा। फिर से एक वैक्यूम क्रिएट होता है। लेकिन उस समय क्या था, एक्सपीरियंस किसको मिल गया था, इंदिरा गांधी को। और ये किसके साथ में थी, कह सकते हैं शास्त्री की कैबिनेट में वर्क कर रही थी ऑलरेडी, तो इनको क्या था, एक्सपीरियंस हो चुका था इनको भी। तो ये इनको क्या किया जाता है, यानी जितने भी कांग्रेस लीडर होते हैं बैठते हैं, काफी डिबेट होती है किसको बनाया जाए किसको ना बनाया जाए, लेकिन बाद में डिसीजन ही लिया जाता है किसको बना दिया जाएगा, इंदिरा गांधी को बनाया जाएगा। तो ये तो कौन आ जाएगा, फिर इंदिरा गांधी बैठती हैं गद्दी पर आकर। अब इसका भी देखेंगे कैसे काम करती हैं, कैसे फिर साइड लाइन करती हैं कांग्रेस के लीडर को। और कांग्रेस लीडर ने क्या प्लान बनाया था, एक बच्ची है इसको बना देते हैं, कुछ काम नहीं करेगी, अब वो इनको क्या दादी साबित होती है इन सबकी, वो इनको क्या है, सबको साइड लाइन खुद कर देती है। और क्या करती है, अपना रुतबा बनाकर चलती हैं, जितनी भी पॉलिसियां लेकर आते हैं तुम ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा ये बोलती हैं। इस तरह चला इन्होंने क्या किया। फिर इंदिरा गांधी के विषय में देखेंगे क्या क्या किया इन्होंने। फिर हमारा क्या करेंगे यहाँ पे, इंदिरा गांधी के समय पर जैसे इनका रूल रेगुलेशन चलता रहा, फिर क्या एक ऐसे समय आएगा, फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात करेंगे जो 67 में होते हैं। क्योंकि क्या था, उस समय इंदिरा गांधी के चक्कर में कांग्रेस में काफी कुछ चल रहा था, कांग्रेस में क्या था, काफी बवाल चल रहा था। कांग्रेस को स्प्लिट करने की बात भी आ चुकी, कई बार बढ़ भी जाती है, इस तरह कांग्रेस बढ़ती भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है काफी कि कौन सी न्यू कांग्रेस होगी, कौन सी ओल्ड कांग्रेस होगी।
इस तरह की बातें चलने लग जाती हैं। एट लास्ट में क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन जीत किसकी होती है, इंदिरा गांधी की जीत होती है। तो ये माना जाता है कि रियल कांग्रेस कौन सी है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। ऐसे ऐसा काफी कुछ चले गए थे। यहाँ पर देखेंगे कैसे इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर कैसे जीत होती है इनकी। फिर क्या था, कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन, देखो इसी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, यहाँ पर कैसे क्या रहा। फिर क्या था, नॉन कांग्रेशन, देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर क्या थे, नॉन कांग्रेशन, बहुत सारी पार्टियां भी उस समय निकली थी, हटेंगी भी अब यहाँ से। बहुत सारे कांग्रेस यानी कि बिना कांग्रेस के भी अब लीडर निकलेंगे यहाँ। फिर क्या देखो यहाँ पर इलेक्टोरल वर्डिक्ट हो गए। जो इंदिरा गांधी ने शासन चलाया, तानाशाही कैसे शासन चलाया, जो इलेक्शन होते हैं उस समय वहां पर कैसे रोल, 1971 जो इलेक्शन होते हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे क्या रोल प्ले किया गया था, इंदिरा गांधी ने कैसे किया गया था। तो राजनारायण होते क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्लेम लगाते हैं कि जो इंदिरा गांधी इलेक्शन जीता 1971 का, कैसे जीता है, वो माल प्रैक्टिसेस किए हैं यहाँ पे, इन्होंने अपनी मशीनरी का क्या किया है, गलत प्रयोग किया है। इसके तरह काफी ब्लेम लगाए जाते हैं। इसका देखेंगे कि वर्डिक्ट क्या निकलता है इसका। फिर वो इमरजेंसी लगाती है भारत में, क्या करती हैं वो इमरजेंसी वगैरह लगाती हैं, जिससे क्या था, पूरा जो भारत का फेडरल सिस्टम होता है किसमें बदल जाता है, यूनिटरी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, यूनिटरी में बदल जाता है। याद रखना, फेडरल यूनिटरी पहले समझ चुके होता क्या है। फिर क्या था, देखो इलेक्टोरल वर्डिक्ट हो गया। फिर कोलिजन गवर्नमेंट, एक ऐसे समय आता है, अभी क्या था, कोलिजन गवर्नमेंट हमारे देश में नहीं बन रही थी ज्यादा, लेकिन बाद में क्या होता है कि कैसे टाइम पीरियड आता है कि कोलिजन गवर्नमेंट भी बनने लग जाती है हमारे देश में। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, कह सकते हैं मोर देन वन पार्टी, एक से ज्यादा पार्टियां क्या करती है, जब एक दूसरे को समर्थन देती है तो क्या कहलाती है, कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है। याद रखना अच्छी तरह से। फिर क्या कहते हैं, डिफेक्शन आता है। डिफेक्शन लॉ लेकर के आ जाता है, जब पार्टियां का मेंबर क्या कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आया जाता है। तो क्या होगा, एक डिफेक्शन लेकर के आए, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आया जाएगा। इसको देखेंगे। बात करते हैं स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस से क्या होती है, इसमें भी स्प्लिट होती है कांग्रेस। इनके अंदर भी क्या होते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफरेंसेस निकल कर आते हैं। तो कांग्रेस भी क्या हो जाएगी, दो सेक्शन में डिवाइड होगी। इसको देखेंगे कैसे टूटती है कांग्रेस, कैसे बढ़ गई। फिर कहते हैं, इंदिरा बराम कहता है सिंडिकेट, यानी कि इंदिरा गांधी और किसके बीच में, तो मैंने कहा था इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, अपने आप से हर चीज चलाना है इन्हें। तो इंदिरा गांधी के आइडियाज और सिंडिकेट के आइडियाज ये आपस में मैच नहीं कर रहे थे, तो क्या हो गया, यानी कि इंदिरा गांधी की अलग पार्टी, सिंडिकेट से अलग अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो ये क्या होगा, इंदिरा बनाम सिंडिकेट चलेगा मामला की। और जीतता कौन है इसमें, तो इंदिरा गांधी क्या करती है, यहाँ पर भी निकलती है जीत करके। फिर देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं 1969 में, क्या होंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होंगे। जब इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैसे कौन जीतता प्रेसिडेंट, ये कौन किसको प्रेसिडेंट बनाना चाह रही थी, अब वो किसको सिंडिकेट किसको प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे थे। यहाँ पर भी काफी बवाल होता है। इंदिरा गांधी चाहती है किसी दूसरे को बनाना, सिंडिकेट किसी को चाह रहा है दूसरे को बनाना। तो एक क्या था, ये भी इनके बीच में इश्यू बनता है, कैसे क्या, इसको देखेंगे भाई। यहाँ पर क्या होगा, 1971 का इलेक्शन होगा। इलेक्शन में क्या क्या होगा ये देखेंगे, वन कैसे इसी का जो केस बताया, राजनारायण कैसे क्या करते हैं यहाँ पर। और हाई कोर्ट क्या करता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पे क्या कर देता है, रोक लगा देता है इनके इलेक्शन पर ही। फिर देखें आउटकम साफ साफ, इसके बाद में क्या हो जाता है, और रिस्टोरेशन। फिर देखेंगे क्या यहाँ पर चला। तो ये क्या था पूरा हमारा, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने, इनको हमने क्या किया देखा। अब वन बाय वन क्या करेंगे, इसको एक एक स्टडी करेंगे।